ओके, तो आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है क्योंकि ये लाइव सेशन हुआ था पुणे में माँ के घर पे, और इसमें क्लिंजिंग प्लस मेडिटेशन भी कराया था। तो वी विल स्टार्ट विथ इन्वोकेशन फर्स्ट। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, महा चैतन्य प्रभु, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभात की जय। दोज ही आर हियरिंग वीजी सेशन टुडे, उनकी फैमिली को ब्लेस करिए, उनके डिवाइसेस, नेटवर्क, अगर कोई इशू है, कोई ऑब्स्टिकल है ज्वाइन करने में, तो उनको भी ब्लेस करिए। राधे कृष्णा और रूपलीमा। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क में या फिर डिवाइसेस में, सो प्लीज ब्लेस सो दैट दे कैन ज्वाइन द सेशन। एंड सबको इतना ज्ञान दीजिए कि वो इस नॉलेज को समझ पाए और अपने माइंड में और उसकी लाइफ में उसको उतार पाए। थैंक यू राधे माँ, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू रूपाली माँ। तो आई थिंक सबने मैं बस बीच में चिप इन करूंगी जब मुझे लगेगा कि मुझे कुछ एडिशनल इन्फो देना है, बाकी आप करेंगे। ओके, तो इस सेशन में सबने आई थिंक पहले एक्सरसाइज करके आए होंगे, क्योंकि ये सेशन क्लींजिंग प्लस मेडिटेशन का है। तो इसमें अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया है तो थोड़ा आपको बॉडी में डिस्कम्फर्ट हो सकता है कि हाई एनर्जी आती है और सभी हेयर विंग्स आएंगे, और वो एनर्जी आपको मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज पहले से करना पड़ता है। तो आई होप जिन लोगों ने कर लिया है, कुछ लोगों ने नहीं किया, कर लिया है। हाँ, तो मैं कर देती हूँ। उचकना शुरू कर दिया। नहीं, शांत रहो, अब मैं क्लेंस कर देती हूँ सबको। राधे कृष्ण। May each of the participants be cleansed. May all their negative, easiest energies continue to go down deep into the earth. देखो आप लोग फील भी करोगे। May all the excess energy continue to go down deep into the earth. May each member be purified right now with Radha Krishna's energy. So be it, so be it, so be it. हाँ, हो गया। फील किया किसी ने? माँ फील किया। ठीक है। तो वी विल स्टार्ट विथ क्लिंजिंग। सो अभी मैं ऑडियो शेयर करता हूँ, तो सब लोग ध्यान से सुनिए और सब मन में कुछ भी डाउट मत रखिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस राधा कृष्णा और रूपाली माँ को सरेंडर करके करेंगे तो आपका वो एनर्जी भी फील होगा और आपके सब क्लींजिंग भी अच्छे से होगा। Ma, can I make a small request? Can you take it live cleansing for us? ये करते फिर कराऊंगी। ये देखते हैं, क्योंकि ये लाइव सेशन था ना, तो उस समय के हायर बीइंग्स जो आए थे उन्होंने कराया था। हाँ, फिर आई विल ऐड। ठीक है। Just let me know if sound is clear. अब हम लोग क्लेंजिंग करेंगे। हाँ, सभी को सुनाई दिया है वाला? जी भैया। हाँ जी भैया। हाँ भैया। अब हम लोग क्लेंजिंग करेंगे अपना, तो सब लोग एकदम रिलैक्स हो जाइए। एकदम सांस लेकर अपने ब्रीदिंग को नॉर्मलाइज करिए। इनहेल, स्लोली होल्ड, पेट बाहर आना चाहिए। एक्सहेल, स्लोली होल्ड।
Inhale, slowly hold. Exhale, slowly hold. Inhale, slowly hold. Exhale, slowly hold. अपने हाथों को खोलिए और अब जब हम इनहेल करेंगे हम मन में इंटेंट करेंगे कि इस यूनिवर्स की पूरी पॉजिटिविटी जितना हम एब्जॉर्ब कर सके जब हम इनहेल करें वो हमारे अंदर समा जाए और जब हम एक्सहेल करें हमारे अंदर जो भी नकारात्मक नेगेटिव क्वालिटीज है, नेगेटिव ऊर्जा है, एनर्जी है, लोअर इमोशंस है, टॉक्सिन्स है, वो सब बाहर निकल जाए. इनहेल. ये ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिविटी हमारे अंदर आके समा जाए. स्माइल करो. स्माइल करते करते इनहेल करो. होल्ड. एक्सहेल. अपने अंदर से सब नकारात्मक चीजों को फेंक दो. होल्ड. इनहेल. होल्ड. एक्सहेल. होल्ड. इनहेल. ब्रीथ नॉर्मली. जहां से भी आप लोग आ रहे हो, जो भी सिचुएशन से आ रहे हो, अपने आप को डीलिंग करो, डिटैच करो. ये टाइम हम अपने आत्मा को देंगे, इसलिए जो भी सिचुएशन में हो उसको एकदम अपने दिमाग से निकाल दो. बाद में देखा जाएगा. ये 2 घंटे हम अपने आत्मा को स्ट्रांग बनाएंगे, आत्मा को फीड करेंगे. इम्पोर्टेंट है ये. एकदम शोल्डर्स को लूज कर दो अपना. जबड़ा टाइट होकर है, जॉस टाइट है तो जॉस को लूज करो, मुट्ठी को लूज करो. रिलैक्स. सब ठीक है. यहाँ पे किसी के साथ कुछ बुरा होता ही नहीं. सब ठीक है. ऑफिस का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, रिलेशनशिप का स्ट्रेस, हेल्थ का स्ट्रेस, सब भूल जाओ. अभी यहाँ पे हायर बीइंग्स आ गए हैं, हायर एंजल्स आ गए हैं. तो किसी किसी को ऑलरेडी अपने क्राउन चक्र में कुछ एनर्जी फील होगी. उससे घबराना नहीं है. ये डिवाइन एनर्जी है, इसे एब्जॉर्ब करना है. पूरा बॉडी को लूज कर देंगे. थॉट्स को मिनिमाइज कर दीजिए. दिमाग में अगर कोई थॉट आता है उसे बस पास करने दीजिए. लेट इट जस्ट पास. ना उसे रोकना है, ना उसे चेंज करना है. लेट इट जस्ट पास. इमेजिन करना है ऊपर श्री कृष्ण के हाथ से डिवाइन एनर्जी आ रही है. वो डिवाइन एनर्जी, दिव्य ऊर्जा हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है, क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है. जो भी अनवांटेड नेगेटिव एनर्जी, डिजीज्ड एनर्जी हमारे सर में है वो डिसइंटीग्रेट हो जाए, नष्ट हो जाए और प्योर डिवाइन एनर्जी से हमारा मस्तिष्क भर जाए. धीमे धीमे फोरहेड तक आना है. वो डिवाइन एनर्जी हमारे फोरहेड से होते हुए हमारे पूरे फेस पे आ गई है. सारे अनवांटेड एनर्जीज हमारे फेस से नष्ट हो जाए. हमारा फेस, may our face be filled with pure, vibrant, divine energy. हम सब ग्लो करें. धीमे धीमे यही डिवाइन एनर्जी हमारे थ्रोट पे आ रही है. हमारे थ्रोट में जो भी अनवांटेड एनर्जीज हैं, थायराइड है,
खांसी है, इन्फेक्शन है, सब कुछ डिसइंटीग्रेट हो जाए। मे आवर थ्रोट बी हील्ड, प्योर एनर्जी से भर जाए हमारा थ्रोट। इसी के साथ हम एक प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, हे कृष्णा, हमें ये शक्ति दीजिए कि हम अपना थ्रोट, हमारी आवाज को सकारात्मक उपयोग में ला सके। किसी को पॉजिटिव बोलना, किसी को मोटिवेट करना, इसी काम में ला सके। हमारी आवाज किसी का दिल न दुखाए। हमारी आवाज, हमारे शब्द किसी को डिमोटिवेट ना करे। हम जो भी बोले उससे सामने वाले का अच्छा हो। हमें ये पावर दीजिए कि हम चाहकर भी किसी को बुरा ना बोले जिससे उसका नुकसान हो। जो भी बोले उसके अच्छे के लिए बोले। जो भी एनर्जीज हमसे बुरा बुलवाती है, किसी को हर्ट करने की कोशिश करती है, वो नष्ट हो जाए। धीमे धीमे ये डिवाइन एनर्जीज हमारे शोल्डर तक आ रही है। जो लोग बहुत सालों से शोल्डर पे बोझ लेकर घूम रहे हैं, चाहे वो गिल्ट फीलिंग हो, चाहे फेलियर का आभास हो, चाहे परेशानी हो, आज के आज, अभी के अभी उसे उतारेंगे। आज तक जो भी हुआ हमारे साथ वो एक ग्रोथ का प्रोसेस था। उससे हमें सिर्फ सीखना है, उसमें रहना नहीं है। अपने शोल्डर्स को लाइट करो, मन में बोलो, जो भी बोझ मेरे शोल्डर्स पे है वो उतर जाए। किसी को माफ नहीं कर पाए हो तो आज माफ करेंगे। किसी ने दिल दुखाया है उसे माफ करेंगे। किसी ने नुकसान किया है उसे माफ करेंगे। हमने किसी का नुकसान किया है उससे माफी मांगेंगे। हमें यह समझना है कि हमारे साथ जो भी होता है वो तभी होता है बिकॉज हम डिजर्व करते हैं। भगवान नो बॉल होने नहीं देते। भगवान अंपायर है, वो किसी के साथ गलत होने नहीं देते हैं। तो किस बात का गुस्सा, किस बात का दुख? दुख को हटा दो आज के आज, अभी के अभी। आनंद को महसूस करना है। लेकिन जब तक ये बोझ हमारे शोल्डर पे रहेगा, हम आनंद को महसूस नहीं कर पाएंगे। फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी को बहाना है बॉडी में। कहाँ रुकावट आ रही है देखो, अपने माइंड का पोस्टमार्टम करो, देखो कहाँ रुकावट आ रही है। ऐसी क्या चीज है जो आपको नीचे खींच रही है? अकेलापन। अगर आपके लाइफ में अकेलापन है, उसका भी एक रीजन है। आपने अपनी स्टोरी में ये लिखा ही है। पैदा होने से पहले जब आपने स्टोरी लिखी तब आपने अकेलापन को लिखवाया है, सो दैट आप अपने आप को टाइम देकर अपना ग्रोथ करवा सके। तो ये एक ब्लेसिंग है। और क्या चीजें मन में खटक रही है? कोई आपसे नफरत करता है, करने दीजिए, आप प्यार करिए। आपको किसी से नफरत है, उसको निकाल देना है, क्योंकि जो आप दूसरों को करेंगे वही दूसरे भी आपके साथ करेंगे। कार्मिक चेन में फंसना नहीं है। पूरा हल्का कर दीजिए अपने आप को, तब आपको डिविनिटी से आपका कनेक्शन होगा और आप ट्रू डिवाइन एनर्जी को फील कर पाएंगे। आपके सर में से ऑलरेडी एनर्जी घुसना शुरू हो गया होगा अब तक। कुछ लोग ऑलरेडी फील कर रहे होंगे। जब तक अपने आप को आप लाइट नहीं करोगे, आप फील नहीं कर पाओगे वंडरफुल फीलिंग को। बह जाने दो सारा कचरा, निकल जाने दो, रिसेप्टिव बनो।
बोलो श्री कृष्ण, आई एम रेडी, आप मुझे साफ कर दो। मैं कोई चीज पकड़ के नहीं रखूंगा या रखूंगी। जो अनवांटेड है मेरे सिस्टम में उसको निकाल दीजिए आप। मैं सरेंडर करती हूँ या करता हूँ। उन आत्माओं को अपने सामने लाओ जिन्होंने आपको हर्ट किया है। उन्हें बोलेंगे आत्मा नमस्ते। हाथों को नमस्ते पोजीशन में लाकर बोलिए आत्मा नमस्ते। आई सल्यूट द डिविनिटी इन यू। मैं आपके अंदरूनी दिव्यता को प्रणाम करती हूँ। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस implies टाइम, implies मिस्टेक्स। गलतियां सभी से हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। आपने मुझे तकलीफ दी, आपने मुझे दर्द दिया। अगर कृष्ण भगवान ने सैंक्शन किया है मतलब आई डिजर्व इट। और उनके सैंक्शन के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब आप सरेंडर करो तो इस भाव से सरेंडर करो कि मेरे साथ कुछ हो रहा है मतलब आई डिजर्व इट। इन रिटर्न मुझे क्या करना है? इन रिटर्न मुझे लव ही देना है। हेट्रेड नहीं रख सकते। अंदर कोई हेट्रेड किसी का अभी है, उसे अभी साफ करो। जैसे कि कृष्ण भगवान हमारे हृदय में आकर बैठ सके। गंदी जगह पे वो बैठते नहीं है। भगवान को दिल में बिठाना है तो दिल को साफ करो। किसी के लिए भी एक पॉइंट भी नफरत नहीं होना चाहिए। उन आत्माओं को बोलो आई लव यू, 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 आई लव यू। सिर्फ लविंग एनर्जीज भेजना है। आपका बॉस हो, आपकी सास हो, आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके नेबर हो, किसी ने आपको कुछ साल पहले दर्द दिया, किसी ने जो आपके जो प्यारे लोग हैं उन्हें दर्द दिया, सबको सामने लेकर आना है अभी, अभी के अभी। ये कार्मिक अकाउंट क्लोज करना है। बोलो आई लव यू। मेरे दिल से आपके तरफ पिंकिश लविंग एनर्जीज जा रही है। इमेजिन करना है आपके हार्ट से पिंकिश एनर्जी निकल रही है, उसके हार्ट तक पहुंच रही है। आई लव यू, 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 आई फॉरगिव यू। मैं माफ करती हूँ, मैं माफ करती हूँ, मैं माफ करती हूँ। मेरे दिल में कोई ग्रज नहीं है, मेरे दिल में कोई भी नफरत नहीं है। मेरा दिल पवित्र है, मेरा दिल साफ है। मेरे दिल में कोई नकारात्मक ऊर्जा रह ही नहीं सकती। आई एम फ्री, आई एम डिटैच्ड। मुझे किसी से कोई मोह नहीं है, कोई माया नहीं है। इसलिए मेरा प्यार उच्च कोटि का है। हाई लेवल लव है मेरा, और उस हाई लेवल लव से मैं आपको ब्लेस करती हूँ। मे यू बी ब्लेस्ड। आपके साथ अच्छा हो। मे यू गेट कनेक्टेड टू डिविनिटी। मे यू बी स्पिरिचुअली गाइडेड, स्पिरिचुअली मोटिवेटेड। मे गॉड्स ब्लेसिंग्स एंड पीस बी विथ यू। हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लाकर ओम शांति शांति ओम बोलेंगे। ओम शांति 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 ओम, 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 ओम शांति 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 ओम। कट कट कट, गो इन पीस। अब उन सभी आत्माओं को याद करेंगे जिनको जाने अनजाने में हमने कष्ट दिया। तो मन में बोलना है,
वो सारी आत्माएं किसी भी जन्म में, किसी भी प्लेन में, किसी भी फॉर्म में, जिनको जाने अनजाने में मैंने कष्ट दिया, वो मेरे सामने आए। आत्मा नमस्ते। I salute the divinity in you. Spiritual progress implies time, implies mistakes. We all make mistakes, sometimes terrible mistakes. Imagine करना है अपने आप को हनुमान पोज में, एक घुटना नीचे, एक घुटना ऊपर, हाथ जोड़े हुए, और उन आत्माओं से माफी मांगनी है। अगर आप चाहते हो वो आत्माएं फिर से आपको तकलीफ ना दे। अगर अभी आपको समझ में आता है कि पेन मतलब क्या होता है, दर्द मतलब क्या होता है, हम लोग उनके पेन का कारण है, विच इज सो बैड, तो हम दिल से माफी मांगेंगे। हम माफी मांगकर एहसान नहीं कर रहे उन पे। ये मत सोचो कि हम माफ करके एहसान कर रहे हैं या माफी मांग के एहसान कर रहे हैं। विक्टिमाइज्ड फीलिंग से निकलना है। विक्टिमाइज्ड फीलिंग मतलब चलो ठीक है, तुमको माफ किया, तुमने गलती की, तुमने मुझे दर्द दिया, मैंने तुम्हें माफ किया। नहीं, यह है विक्टिमाइज्ड फीलिंग, मतलब सामने वाला आपके पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल। कोई भी आपके पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, आप खुद होते हैं। ये याद करना है बार बार हमें लगने लगता है कि सामने वाला मेरे पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, वो नहीं देता, कोई और देता, क्योंकि आई वॉज एंटाइटल्ड फॉर दैट पेन। तो गलती किसी की है ही नहीं, तो किस बात का गुस्सा, किस बात की नफरत? अपने आप को फ्री करो, डिटैच करो, मोह माया से ऊपर उठो। ये मोह हमें फील कराती है कि सामने वाला मेरे पेन का कारण है। मेरे पेन का कारण सिर्फ मेरा कर्म है, और अब से मुझे अपना कर्म बदलना है। उसके लिए मुझे सोल स्ट्रेंथ चाहिए, आत्मा की शक्ति चाहिए, जो मुझे मिल रही है श्री कृष्ण से ऊपर से। उनकी शक्ति को यूज करके ही मैं माफ कर भी सकती हूँ। हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लाके बोलेंगे ओम शांति 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 ओम, 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 ओम शांति 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 ओम। कट कट कट, गो इन पीस। अगर अभी आपने दिल से माफी मांगी और माफ किया तो आपको ऑलरेडी 80% लाइट फील हो रहा होगा। सांस लेते रहिए, रिलैक्स होते रहिए। सारा कचरा निकल जा रहा है, सारा कचरा हमारे अंदर से निकल जा रहा है श्री कृष्ण की कृपा से। अब हम खुद से माफी मांगेंगे, खुद को माफ करेंगे। अपने आप को अपने सामने इमेजिन करिए, अपने एनवायरनमेंट को इमेजिन करिए। जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हुई है, उसके लिए हम खुद को माफ करेंगे। और इतने जन्मों तक अगर हमने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, स्ट्रेस लिया, टेंशन लेकर अपने शरीर में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किया कि अब हमारे शरीर में दर्द स्टार्ट हो गया है, तो वो हमने अपने शरीर के साथ बैड कर्मा किया है। उसका फल हमें अभी मिल रहा है। कोई भी रोग, कोई भी दर्द अगर शरीर में हो रहा है, मतलब हमने शरीर के साथ बैड कर्मा किया। क्या बैड कर्मा किया? जब हम स्ट्रेस लेते हैं, जब हम अपने इमोशंस को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारे शरीर में टॉक्सिन्स रिलीज होता है। वो टॉक्सिन्स हमारे ऑर्गन्स पे आके जमा होता है। इस वजह से ऑर्गन्स के ऊपर फैट जमा कर देता है बॉडी। इसलिए हमारे कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, डायबिटीज प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम, एस्थमा, सब कुछ साइकोसोमैटिक डिजीजेस होते हैं। कुछ सालों तक हम शरीर के साथ अन्याय करते हैं, उसके बाद शरीर जवाब देकर उसी का फल हमें देता है। यही हम अपने इमोशनल बॉडी के साथ भी करते हैं। ये तो हो गया फिजिकल बॉडी। हमारे इमोशनल बॉडी के साथ भी हम यही करते हैं। अनवांटेड थॉट फॉर्म्स हमारे इमोशनल बॉडी में अटक जाते हैं। नेगेटिव थॉट फॉर्म्स
मुझसे कोई प्यार नहीं करता इज अ नेगेटिव थॉट फॉर्म. मेरा कोई ख्याल नहीं रखता, नेगेटिव थॉट फॉर्म. इन सारे थॉट फॉर्म से सिर्फ नुकसान होता है. मुझसे श्री कृष्णा प्रेम करते हैं, मुझसे क्रिएटर प्यार करता है. मुझे किसी और के प्यार के लिए क्या वेट करना. जिसने इस पूरे संसार को रचा वो मुझसे प्यार करता है. आज वो मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि मुझे अपने पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी. जब वो प्यार करता है तो मुझे किसी और के प्यार पे क्या निर्भर करना. तो उनके प्यार को मैं ग्रहण करती हूँ, खुद से माफी मांगती हूँ, खुद को माफ करती हूँ और अपने आप को ब्लेस करती हूँ कि मेरा बॉडी रिजुविनेट हो जाए, मेरा इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी क्लीन हो जाए, सारे अनवांटेड थॉट फॉर्म्स उसमें से निकल जाए, सारे कैल्सिफाइड आइडियाज होते हैं जो रीति रिवाज इतने सालों से हम फॉलो कर रहे हैं, उसके वजह से जो हम सही चीज नहीं कर पाते हैं. रीति रिवाजों के वजह से, चाइल्डहुड के वजह से, प्रॉपर ना पेरेंटिंग मिलने के वजह से जो भी रॉन्ग थॉट फॉर्म्स हैं, गंदा परसेप्शन, हमारा परसेप्शन मतलब एक चीज को सही वे से ना देख पाना, ये सारा जो हमारे इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी में अटका हुआ है, हम श्री कृष्ण का आवाहन करके कहते हैं प्लीज हमें इससे मुक्त करिए, हमारे चश्मे को साफ कर दीजिए कि हमें क्लैरिटी मिले. ये सिर्फ आपके आशीर्वाद से ही पॉसिबल है. अपने आप को माफ करते हुए आशीर्वाद देंगे ओम शांति शांति ओम बोलकर. ओम शांति 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 ओम. 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 अब हम मदर अर्थ से माफी मांगेंगे क्योंकि जाने अनजाने में हमने मदर अर्थ को, धरती माँ को भी बहुत तकलीफ दी है. हमने उन पे कचरा फेंका, हमने उनके ऊपर रहते हुए नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर आने दिया. हम दुखी हुए. जब हम दुखी होते हैं हम अपने एनर्जी के थ्रू सुई चुभोते हैं मदर अर्थ के ऑरा को. इमेजिन करो अगर आप मदर अर्थ हो और आपके सर में जुएं हो. जब जुएं आपको काटते हैं आपको कैसा पेन होता है, या आपके ऊपर फोड़े हो जाए तो कैसा पेन होता है. तो जब हम दुखी होते हैं, जब हम गुस्सा करते हैं, जब हम नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, हम अर्थ के ऊपर रहकर कर रहे हैं, तो हम मदर अर्थ को टॉर्चर करते हैं इस वे से. जब हम गार्बेज फेंकते हैं, जब हम एयर को पोल्यूट करते हैं, हम मदर अर्थ को टॉर्चर करते हैं. और ये हम कितने जन्मों से करते आ रहे हैं, लेकिन अब हमें अवेयरनेस आई है, अब से हम नहीं करेंगे. तो हम माफी मांगेंगे. हे धरती माँ, हमें माफ कर दीजिए. जाने अनजाने में हमने आपके ऊपर जो भी है क्रिएशन, उनको भी तकलीफ दी है. आपके ऊपर पेड़ पौधे, इंसेक्ट्स, इंसान, जानवर, उन्हें तकलीफ दी है. जाने अनजाने में हम दुखी हुए, गुस्सा हुए, उसके वजह से हमने अपने एनर्जी के थ्रू आपको तकलीफ दी है. अब हम मरहम लगाना चाहते हैं, दवाई लगाना चाहते हैं आपके जख्मों पे. तो हम श्री कृष्ण के को आवाहन करके उनके आशीर्वाद से आपको ब्लेस करते हैं. मे मदर अर्थ बी ब्लेस्ड with divine energies. May Mother Earth be rejuvenated, revitalized. May Mother Earth be filled with good water, good air and good soil. So be it. अब हम कृष्ण भगवान या आप जिनको भी क्रिएटर मानते हैं उनसे माफी मांगेंगे. हे कृष्ण भगवान, आपके क्रिएशन को हमने जाने अनजाने में तकलीफ दी है. जब हमने किसी पे चिल्लाया, किसी का नुकसान किया, किसी को दर्द दिया, हमारे शब्दों से किसी का दिल तोड़ा,
वो सब तो आप ही के क्रिएशन है। उनको दर्द देना मतलब आपको दर्द देना। इन सब के लिए हम आपसे नतमस्तक होकर दिल से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमें ये शक्ति दीजिए कि हम अब ऐसा कुछ भी ना करें इन फ्यूचर। हमारी आत्मा की शक्ति ऐसी हो, हम इतने स्ट्रांग बने कि इसके बाद हम ऐसा कुछ भी ना करें। आपके आशीर्वाद से ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो हम दिल से आपसे माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिए। Thank you, Lord God, for blessing us with powerful forgiveness sadhana. We thank you in full faith, so be it. धीमे धीमे ये पूरी डिवाइन एनर्जी हमारे चेस्ट को क्लीन कर रही है, उससे नीचे आ रही है। बेटा ऐसे बैठो, आंखें बंद रखो, नीचे आ रही है। अगर हमारे हृदय में कोई रोग है, हार्ट प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है, कुछ भी है, मे आवर हार्ट बी हील्ड, मे आवर हार्ट बी हील्ड, मे आवर हार्ट बी हील्ड। धीमे धीमे वो डिवाइन एनर्जी हमारे पेट तक आ रही है। अगर हमारे पेट में कोई बीमारी है, सोलर प्लेक्सस में कोई भी अनवांटेड एनर्जी है, सोलर प्लेक्सस में कोई भी नेगेटिव थॉट्स है, may our solar plexus be completely cleansed and be filled with healing energies. धीमे धीमे नीचे आते आते नेवल चक्रा, नेवल चक्रा को, हमारा नेवल चक्रा साफ हो रहा है। हमारे नेवल चक्रा में प्योर डिवाइन एनर्जीज, हीलिंग एनर्जीज भर जा रहा है। किसी को एसिडिटी प्रॉब्लम है, मे इट बी हील्ड। धीमे धीमे हमारा पूरा बॉडी डिवाइन एनर्जीज से भर गया है। हमारे हाथ, हमारे पैर, मे द एक्सेस एनर्जी कंटिन्यू टू गो डाउन डीप इनटू द अर्थ। मदर अर्थ, थैंक यू फॉर योर डिवाइन प्रोटेक्शन। अतिरिक्त ऊर्जा धरती में जा रही है, 10 फीट डीप धरती में जा रही है। हमारा पूरा बॉडी साफ हो गया है, हमारा पूरा बॉडी क्लीन हो गया है। ब्रीथ करके देखो, हल्का लग रहा है कि नहीं। धीमे से आंखें खोल सकते हैं आप लोग। कैसा फील हो रहा है सबको? वहाँ पे भी जगह है, उधर भी, इधर भी बैठ सकते हो। हम रीलॉगिन करें। किसी को पता है कितने लोग थे टोटल? 42 थे, अभी 35 आए हैं। 36 जब 43 थे। कैसा लगा आप सबको क्लेंजिंग? माँ, मुझे तो आज बहुत सीवियर हेडेक हो रही थी, अभी थोड़ा सा कम हुआ है। मुझे लग रहा था जैसे सेशन अटेंड नहीं कर पाऊंगी, इतना हेवी था मेरा हेडेक। ये हो रहा था, अभी थोड़ा सा कम हुआ है। ये कौन बोल रहा है? संतोषी। माँ संतोषी। अच्छा, ओके। ठीक है, सब लोग म्यूट कर लो अपने आप को प्लीज। किसी का तो भी ऑन है। इनटू म्यूट कर दे। सॉरी, वो किसी और को कर रही थी, उसकी कोई बात नहीं, मुझे म्यूट कर सकती है। मैंने वो म्यूट ऑल किया तो उसमें आप ही हो गए। ओके, सो जब हम डिटैचमेंट फॉलो करते हैं, हम सामने वाले से ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि हर छोटी चीज़ से
हमको बुरा नहीं लगता है तो हम मुंह फुला के नहीं बैठते। एंड दिस गिव्स strength to our soul and this gives strength to the other person's soul. सोल स्ट्रेंथ जैसे बढ़ता है तो हमारे ऊपर नेगेटिविटी अफेक्ट नहीं कर सकती। हम अंदर से स्ट्रॉन्ग, तो ना हम बीमार पड़ेंगे ना हम नेगेटिविटी से अफेक्टेड होंगे। ठीक है, तो वो पूनम वाला आंसर ये था। किसी को और इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर ना हो तो इस भी हम कंटिन्यू करते हैं। मैं क्वेश्चन भूल गई माँ। पूनम, हाँ अंकल पूछिए। In fact, just when we got separated, Parveen and myself, we had a lot of differences and all. So to say, I had moved out of Hyderabad to Bombay just to regroup myself. And then after that, we have never been able to come together. It was a kind of detachment, so to say, because जब पता था कि बच्चा छोटा है, रोज झगड़ा करते रहने का कोई मतलब नहीं है करते, और मुझे भी वैसे भी रिग्रुप करना ही था। मैंने भी काफी जो ऐसा कांड किए थे ना, तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए तो मुझे करना ही था। बॉम्बे गया, जो भी है, जिसको जो देने का था सब दे दुआ के खत्म किस्सा किया, सब सॉर्ट आउट किया, और एंड वी आर हियर टुडे। सो नाउ आई एम इन हैदराबाद। I'll be here for another 8-10 days क्योंकि मेरा प्रोडक्शन चालू करना है मेरे को यहाँ पर। We are developing eco-friendly, what you call, packaging systems for cosmetics just now. नया प्रोडक्ट है, डेवलप करना है, तो I have to be with the vendor. And as you know, mummy is 90 plus. Of course, forgiveness, कड़वाहट या डिटैचमेंट, ये सब हो गया। अब सिर्फ इतना ही है कि आई एम स्टेइंग विथ माय ब्रदर इन लॉ सरोज ever since last 20 years practically. Whenever I come, I stay with him. So I was just thinking that maybe, I'll try and take an opportunity and go and meet mummy. Yeah, you can go. Now you have changed. Now you are stronger and you are detached. That's the best thing. So uncle, whatever you did was absolutely right, because एक साथ रहकर झगड़ा कर दूसरे को पेन देने से अच्छा अलग रहना। नहीं, और मैं मेरे पुराने पाप जो है सो धो भी नहीं पाता था ना। जो लॉसेस हुए या जो भी हुआ, मेरे को जिसको जो देने का था उनको दे भी नहीं पाता था। बॉम्बे नहीं जाता था, गया अपने आप को रीग्रुप किया, रीसेटल किया, सॉर्ट आउट किया, जो कमाया दिया। तो एंड थैंक्स टू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड एवरीबॉडी हेल्प मी। पापा वाज अलाइव एट दैट टाइम, मम्मी तो 88 में एक्सपायर हो गई थी। तो डिफरेंट दिस थिंग। नहीं तो अभी आप जाइए, आप अच्छे से कुछ मोमेंट्स रिलीव करके आइए, उनको भी खुशी देकर आइए। सो आपका जो नेगेटिव कार्मिक अकाउंट था, that would be neutralized completely. Henceforth, whenever you souls meet, maybe in next birth, it would be a positive. It will start from neutral and it can move to positive. So आपने स्पिरिचुअलिटी की, आप फॉरगिव कर चुके, आपका सब कुछ हुआ। आपकी वाइफ कर पाई कि नहीं, वी डोंट नो दैट। सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हर। नहीं, बात एक्सपेक्टेशन का नहीं है, बात जो है ना वो डिस्कम्फर्ट और अनईजी सिचुएशन नहीं रहना चाहिए। दैट्स इट। हाँ, एग्जैक्टली। इतना एमिकेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए कि सामने वाला आता है तो भी दिल से सिर्फ उसके लिए ब्लेसिंग निकले। हाँ, तो डिस्कम्फर्ट और अनईजी एनवायरनमेंट रहेगा तो मैं भी
जाएगा, उधर परेशान होके आएगा और इधर मेरा सर पीटेगा। नहीं, आप और परेशान वैसे होंगे बाल नहीं खींचने के लिए है नहीं मेरे पास। अंकल, आप I don't परेशान have any नहीं hair होंगे remaining क्योंकि to tear out. So, नहीं, आप परेशान नहीं होंगे क्योंकि आप सामने वाले के एक्शन को पे डिपेंडेंट नहीं है, रिमोट आपके हाथ में है। वो उस इंसान ने सेशंस अटेंड नहीं किए, आपने किए, तो आप में चेंज आया, मतलब ये नहीं कि उस पे भी आ गया होगा। दिस इज रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। I mean, I don't expect that way कि कोई चमत्कार हो जाएगा या whatever. बट यू कैन गिव इट अ ट्राई, जस्ट कि अच्छे से टेक सम नाइस केक और समथिंग लेकर जाके बोले जस्ट हेलो बोलने आया था, हाउ आर यू डूइंग, दैट्स इट। उतना Okay. करके आप आ जाइए। तो ठीक है। तो क्या अगर नेक्स्ट टाइम व्हेन यू मीट इन एनी लाइफ, इट विल स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉजिटिव इक्वेशन। ट्राई करिए, ठीक अगर है। कुछ गड़बड़ हुआ तो भाग जाना है, आपको कौन सा रहना है। नहीं, मुझे आपको भागने का तो forgive जरूरत करना नहीं है। forgive अच्छा, Okay. since we are at it, I need to discuss a little further because I don't want to go tangent on this subject. Let this subject get over, then we will go to the next so step. after the session is over, Yeah. then you stay on the call, we will discuss your thing. Okay, okay. Thank you. SB, we can continue. ओके, तो अभी सबका क्लिंजिंग हो गया है अच्छे से, तो अभी हम लोग हरे कृष्णा मेडिटेशन करेंगे। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसके बाद माँ का एक छोटा सा अभी हम लोगों ने मेडिटेशन कंप्लीट कर लिया है और अब हम अपने प्रॉस्पेरिटी एनर्जी मेजर कर रहे हैं। तो जो लोग हीलर्स हैं, बस अपने हाथों को बस हवा में ऐसे दीवार के तरफ करके बोलो, आई इंटेंड टू मेजर प्रॉस्पेरिटी एनर्जी, माई प्रॉस्पेरिटी एनर्जी। मतलब हमारा कितना लाइफ में कितनी प्रॉस्पेरिटी है। अगर लग रहा है कि एनर्जी कम है तो उसे ब्लेस करते हैं अभी। मे my life, may all our lives be blessed with prosperity, with good luck, with success, so be it. अभी काफी एनर्जी है तो ब्लेस करो। उसके बाद अपने रिलेशनशिप की एनर्जी देखो। I intend to measure my relationship energies. रिलेशनशिप एनर्जी मेजर करें। अगर लग रहा है नहीं है, भैया एक मिनट पॉज करिए, नहीं है एनर्जी अच्छी तो ब्लेस करो। आप सब ये नहीं कर पाओगे क्योंकि उसके लिए हाथ सेंसिटिव होना चाहिए। तो आप हम लोग जब ऐसे करते हैं, मैं पहले हीलिंग सिखाती थी, अब मैं नहीं सिखाती हूँ। तो वो हीलिंग में मैं सिखाती थी कि हाथों को किस तरह से सेंसिटाइज करना है, हाथ से ही एनर्जी किस तरह मेजर करनी है। तो इसको लेकर आप परेशान मत होइए। बेसिकली हमारी लाइफ के अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। एक होता है प्रॉस्पेरिटी, एक होता है रिलेशनशिप, एक होता है हेल्थ। तो हम जब इस तरह से मेजर करते हैं, जहाँ हमारा हाथ आके रुक, अगर मेरे हाथ इधर ही जा रहा, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो वो वाला सेक्टर मेरी लाइफ का चकाचक है। लेकिन अगर मेरा हाथ ऐसे आगे जा रहा, एनर्जी ही नहीं फील हो रही, मतलब वो डिप्लीटेड है, मतलब उस सेक्टर में एनर्जी कम है। तो क्योंकि अभी हमने मेडिटेशन किया, हमारे अंदर अभी काफी एनर्जी है, तो आप लोग मेजर करने के चक्कर में ना जाइए, आप सिर्फ ब्लेस करिए। आपको पता ही होगा कि आपके कौन सा सेक्टर गड़बड़ है। अगर आपके रिलेशनशिप की बैंड बजी हुई है, मतलब वो सेक्टर गड़बड़ है। अगर आपके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब वो सेक्टर गड़बड़ है। अगर आपकी हेल्थ की बैंड बजी हुई है, मतलब वो गड़बड़ है। तो अभी उसको ब्लेस करिए आप, हाँ, सो दैट ये जो अभी कंप्लीट एनर्जी पैकेज है अभी हमारा, उसको वेस्ट ना करके हम उसको वहां पर वो करेंगे। ठीक है, तो भैया स्टार्ट करिए। आई इंटेंड मे माई रिलेशनशिप्स बी ब्लेस्ड विथ पीस, लव, inner forgiveness, with divine energies। relationships को bless करो, बस मन में बोलना है इतना।
हो जाएगा। अब मेजर करो। आई इंटेंड टू मेजर माई रिलेशनशिप एनर्जीज। देखो बढ़ गई होगी, बढ़ी, देखो प्रूफ, यू फेल्ट इट, अरे वाह वेरी गुड। हाँ विच इज ब्लॉकिंग ना, हाँ हाँ। तो देखो जैसे हमने ब्लेस किया भैया, आपको फील हो रहा है, ब्लेस करने के बाद बढ़ गई, देखिए। हाँ है, अच्छा। और क्या क्या एनर्जीज होती है? हेल्थ, हाँ। आई इंटेंड टू मेजर माई हेल्थ एनर्जीज। फीकी मिल रही है, ब्लेस करते हैं। मे आवर हेल्थ बी ब्लेस्ड, मे वी बी ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ, may we be blessed with good health, may all the dirty disease energy in our body be completely disintegrated, may we get the right diagnostic treatment in medicine as well as healing, may we recover completely, so be it. अब measure करो, we intend to measure our health energies. Are you tight up? देखो खुद मैजिक देखो स्वीटी, समझ रहा? मम्मी को मिल रहा, वाओ गुड। और क्या होती है? फाइनेंसेस, हाँ। आई इंटेंड टू मेजर माई फाइनेंशियल एनर्जी। फीकी आ रही है, पैसा कम है, बेसिक चक्र को बड़ा करेंगे। एक मंत्र बोलते हैं, ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रिये धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रिये धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रिये धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम। अब मेजर करो अपने फाइनेंसेस, बढ़ गया, ऑलरेडी आ रहा है, फील हो रहा है। ब्लेस भी करते हैं, चलो ब्लेसिंग, वी विल ब्लेस। मे आवर फाइनेंसेस बी ब्लेस्ड, मे आवर जॉब्स बी ब्लेस्ड, मे आवर मॉनेटरी कंडीशंस बी ब्लेस्ड, सो बी इट। मेजर करो, बड़ा ओके। ममता मिल रहा है, मंत्र बोला, बेसिक चक्र बड़ा हो गया। कृष्णा भाग गया। आप इधर बैठ सकते हो, ये तुम्हारी फ्रेंड्स हैं कुछ कुछ। देखो ये आई है, इधर बैठ जाओ आते हो। ओके, ऑलरेडी बहुत एनर्जी, यू कैन फील गुड। हाँ, तो इस तरह अब हम बोलते हैं हमारे लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स में दे बी ब्लेस्ड with the energy of Lord Krishna, with powerful, strong, divine energies. So be it. May we all be blessed. May our families be blessed. May our friends be blessed. May our houses be blessed. May our jobs be blessed. May our travels be blessed. So be it. तो आप लोग जब फुल मून में मेडिटेशन करो, इस तरह आप कर सकते हो। ग्रुप में बैठ के मेडिटेशन करो या कुछ भी ऐसे अपने ब्लेस करो, फैमिली बैठ के करके ब्लेस करो। सोल स्ट्रेंथ को इससे बढ़ जाती है ना, सोल स्ट्रेंथ। Ma, can we do 2 more blessings? One for our us being true to your devotional path towards Krishna. May all of us. May all of us be blessed. That may each one of us be true to my devotional path towards Krishna. हम सब इस राह पे हमेशा चले, कभी ना भटके, जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाए हमेशा। हे राधा कृष्णा, हमें आपकी भक्ति करनी है और इस तरह से करनी है, इस ग्रुप के थ्रू करनी है, क्योंकि इसमें आपकी प्योर भक्ति का झलक मिलता है। हमें कभी भी इस मार्ग से भटकने मत दीजिए प्रभु। हम सबको ब्लेस करिए, जो भी फेसबुक ग्रुप में है उन सबको मैं ब्लेस करती हूँ, उन सब के फैमिलीज को भी मैं ब्लेस करती हूँ कि इस ग्रुप से कभी ना जाए और कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करे, ग्रो करे, हर तरफ से ग्रो करे।
स्पिरिचुअली ग्रो करे, हेल्थ वाइज ग्रो करे, रिलेशनशिप वाइज ग्रो करे, फिनेंशियली ग्रो करे, हर तरफ से ग्रो करे. सो बेट, सो बेट, सो बेट. अच्छा, हरे कृष्णा मेडिटेशन फर्स्ट टाइम किसने किया आज? पहली बार. कैन आई जस्ट से वन थिंग, जब अपन ने हरे कृष्णा मेडिटेशन स्टार्ट किया एंड आपने राधा कृष्णा बोला, ऑल हायर बीइंग्स एवरीबडी केम एंड एज ऑफ नाउ जो ब्लेसिंग्स हुआ वो सारे हायर बीइंग्स राधा कृष्णा ने खुद एवरीबडी ऑफ देम ब्लेस. दे आर ऑल देयर, लाइक दे आर स्टिल हियर. अच्छा, ऑल सब प्रणाम कर लो हायर बीइंग्स को. the entire lineage of yours is also there. अच्छा, गुरुदेव दत्त वाली. स्वामी समर्थ and गुरुदेव दत्त वाली पूरा lineage is there. मुझे गुरुदेव दत्त, स्वामी समर्थ, उनके नीचे अंडर में ऐड किया गया है. इस बार जो हम लोग गए थे पंढरपुर, गानगापुर और अक्कलकोट वाले ट्रिप में, तब ये चीज़ किया गया. किसी को बताते नहीं है क्योंकि लोग समझेंगे नहीं, मजाक उड़ाएंगे. आप लोग अभी अटेंड कर रहे हो, देख रहे हो, तो आप लोगों को बता रही हूँ. Stay blessed. निधि ने पहली बार किया. निधि ने निधि ने. हाँ, अच्छा निधि, एक चीज़ बता दूँ, तुम शायद वर्ल्ड हेलो, सॉरी, निधि, निधि, कैन यू हियर मी? निधि, तुम क्या वर्ल्ड ग्रुप से एसोसिएटेड हो? निधि, अगर आप बात नहीं कर पा रहे हो, जस्ट यू कैन पिंग, यू कैन पुट इन चैट. माँ, वो निधि के प्लेस पे ना इंटरनेट का काफी इशू रहता है मस्कट में. अच्छा, अच्छा, ठीक है. सो निधि, जस्ट मैं बता दूं, हाँ, कि हम लोग आप शायद आपके प्रोफाइल में मुझे मास्टर टॉक्सोई की फोटो दिखी. सो मे बी यू आर रिलेटेड और यू आर इन वर्ल्ड प्राणा ग्रुप या समथिंग लाइक दैट. और उस पे हरे कृष्ण या मंत्र या कोई भी टाइप की मंत्र चैंटिंग को उतना अलाउ नहीं करते हैं. सो दिस इज़ द रीज़न आई लेफ्ट द हीलिंग ग्रुप. मैं जस्ट क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी लाइफ ही कृष्णा से जुड़ी हुई है और हीलिंग्स में कृष्णा भक्ति को भक्ति का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मंत्रा चैंटिंग को उतना प्रमोट नहीं करते क्योंकि कंटेमिनेशन का चांस होता है, वो बताते हैं. लेकिन हरे कृष्णा मंत्र इज प्यूरिफाइंग मंत्र, इट इज क्लेंजिंग मंत्र. अभी आपने जब किया, डिड यू फील पीस? हाँ, ओके. सो ये बात आप बस याद रखना क्योंकि यहाँ पे इट इज़ अ होलिस्टिक ग्रुप. यहाँ पे सब अलग अलग पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी से आते हैं, रिलीजन से आते हैं. हाँ, तो अगर कभी कंफ्यूजन हो तो यू कैन क्लियर इट विद प्राची. लेकिन मैं आपको खुद से ही इसलिए बता दे रही हूँ कि अदरवाइज इट्स अ वंडरफुल पाथ, हीलिंग का पाथ. आई मीन आई वाज अ ट्रेनर उसमें, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि मुझे चूज़ करना पड़ा एंड आई चूज़ कृष्णा बिकॉज मैं कृष्णा के बिना नहीं जी सकती. और अगर आप मेरा सुपर क्लेंजिंग साधना करोगे, यू विल फील द इफेक्ट्स ऑफ हीलिंग इन इट. उसके बाद आप अपना ऑरा मेजर कर सकते हो जस्ट एज अ प्रूफ. आप उसके करने से पहले मेजर करो और वो करने के बाद मेजर करो. सो यू विल सी द डिफरेंस, राइट? एंड व्हाट I have done your sessions and deeply as I'm very I'm very connected to Master Choa, and when I do your teaching, I feel the teachings come because I believe all God is one. From all the energies, it's like the energy is coming from all the great ones. So when I do your session, I feel those energies are coming to me. So all the sessions have a very deeper meaning. I never feel anything like it's contaminations or anything. In fact, I could relate master teachings in your session and Krishna teachings. Yes, it's wow. In the meditation right now, I was just crying
It was a deep emotional cleansing for me. Correct. So it was a beautiful, beautiful meditation. Yeah, I'm connected with Master, and Master has personally blessed me with the Vajrastra. Oh, wow. So I use that to, to heal people, in the sense that if somebody is paranormally affected or something, I have used that. So I think there is some message from Master for you. Into देख मास्टर चौक से भी दिखेंगे तुझे. वो है वो they're all there. He has हाँ, come with तो like निधि के लिए कोई मैसेज है देख मास्टर का. He's blessing her, and he has only kind of led her towards you. Like the next step of her journey is with you, and that is what he is telling. Ki have faith in me and just follow what she says. Yes, He appointed he's very, very happy. He's literally blessing Very, her हाँ. that she finally got connected with you. He is asking you to trust in him and trust in her, because it is him who's brought her in your life, like Rupali Ma in your life. Yes. Okay, so Yes, these people, they are clairvoyants. You had asked me a question about clairvoyancy. So here there is a third eye. Okay, so I've activated their third eye, but I activate only unka third eye because those people who are completely surrendered to me, because it is risky. Huh? Because आपके speaking Hindi, because there are many people जिनको English समझ में नहीं आता. हमारी जो थर्ड आई होती है, तीसरी आंख, वो अगर खुलती है हमें सब कुछ दिखता है, लेकिन उसके लिए प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, क्योंकि अगर प्रोटेक्शन नहीं होता है तो नेगेटिव एंटिटीज, एलिमेंटल्स उसमें इंटरफेयर करके आपको ऐसी चीजें दिखाएंगे जो कि सही नहीं है. कुछ प्रैंकस्टर स्पिरिट्स भी होते हैं. सो अगर आपका मेरे प्रति सरेंडर रहता है तो मेरे से वो प्रोटेक्शन मिलता है. मैं तो ऐसी हूँ ही खड़ी, लेकिन आपका प्लग जोड़ना जरूरी है. मैं तो देने के लिए रेडी हूँ, आपका जुड़ेगा तो आपको वो प्रोटेक्शन मिलेगी. सो आई वांट, सिंस यू आर इंटरेस्टेड इन क्लेयरवायंसी, देखते हैं इनका कितना परसेंट इनका थर्ड आई खुला है या है क्या नहीं है. मणि दिख रही है अगर It's black, मतलब उसके ऊपर ऐसा blackish covering है. It's about ऑर्बिट है पूरा. ठीक है. सो आप जब सुपर क्लेंजिंग साधना करते रहोगे, यहाँ पे डेवलप होता रहेगा वो. और अगर आपको कुछ विजन्स आना शुरू हो गया, यू लेट प्राची नो, फिर मैं उसकी सफाई कर दूंगी, चमका दूंगी. और ठीक है, you were interested, that is why I am just telling you. And I had to clear this also part with you about this healing part also. So what will happen? Once your clairvoyancy develops, we can add you in our PN group, where we do many kind of paranormal cases. करने की कोई बात नहीं, because it's completely under my protection. जो करती हूँ मैं ही करती हूँ, but आपका कर्मा जनरेट करने के लिए मैं आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देती हूँ देखने का, कि आप लोग देखो. करूंगी मैं ही. हाँ, तो उससे क्या होता है, बहुत सारे जो सोल्स हैं जो अफेक्टेड है, जिनको मेडिकली रिलीफ नहीं मिला है, इससे उनको रिलीफ मिल जाता है. सो वी डू अ गुड कर्मा, वी डू नॉट चार्ज एनी मनी, नथिंग. वी आर जस्ट इन्वेस्टिंग आवर टाइम एंड एनर्जी. बट उसके लिए कृष्णा से और मेरे से कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज दैट इज आवर प्रोटेक्शन. सो मैं ऐसे किसी को ऐड नहीं करती हूँ. जब आप एक्टिव होने लगोगे फेसबुक ग्रुप में, मतलब आप कमेंट्स करने लगोगे, मतलब यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रुप. आप पोस्ट कर रहे हो, आप कमेंट कर रहे हो, आप उसको शेयर कर रहे हो, आप और लोगों को ऐड कर रहे हो, मतलब सर्विस फॉर दिस ग्रुप. देन आपका कर्मा बनता है, एंड देन वी विल इनवाइट यू. मुझे पता चल जाता है, इसी तरह बहुत लोग ऐड हुए, मुझे पता चल जाता है दिस पर्सन इज रेडी नाउ. देन वी चेक ऑन, देयर इज अ पिलर, उस पर हम चेक करते हैं सिग्नल कि रेड है, एम्बर है या ग्रीन है. आप एम्बर इफ ग्रीन तक आ सकते हो तो मैं आपको ऐड कर लेती हूँ ग्रुप में. और फिर जो पैरानॉर्मल ग्रुप में ऐड होते हैं वो सर्विस करने लगते हैं, मतलब इन द सेंस वो अपना टाइम जब भी फ्री हो वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू हेल्प पीपल इन दिस वे. बस व्हाट्सएप पे करना है, कोई फिजिकली पर्सनली नहीं जाना, कुछ नहीं. फिर वो करते करते आपका एक टाइम आता है जब मुझे लगता है परफेक्ट हो गए हो कि आप वी ग्रुप में एंटर कर सकते हो, दैट इज वात्सल्य एम्पायर ग्रुप. तो
वात्सल्य एम्पायर ग्रुप में देयर इज अ कंप्लीटली एक यूनिवर्स है जहाँ पे यू विल बी एबल टू सर्व. ये सब इनर वर्ल्ड में है. ओके जैसे कि हाँ आपको और आपकी क्लेयरवायंसी खुल जाएगी तो आप देख सकोगे. देन आई विल अलॉट अ डिपार्टमेंट. आपको अगर मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया या सैनिटेशन अलॉट कर दिया तो उस डिपार्टमेंट पे आप इंचार्ज हो गए तो वहाँ पर आपका कर्मा 1000 फोल्ड मल्टीप्लाई होगा. ऐसे में आप जितने भी मेडिटेशन चैंटिंग कर लो बहुत टाइम लगता है, वहाँ पे 1000 फोल्ड मल्टीप्लाई होता है. तो एम है वीई में एंटर करना और वीई में एंटर एंट्री होगी थ्रू पैरानॉर्मल ग्रुप ओनली. और वो पैरानॉर्मल ग्रुप में एंट्री होगी इफ यू एक्टिव इन द फिफ्थ बुक ग्रुप. मतलब यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन द पोस्ट, यू आर शेयरिंग द नॉलेज, यू आर अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज. समझ रहे हैं? Yeah, I'm going through all of your posts. It's like it has a very deeper meaning. Like I could relate it. I hope you can scan and check also. I give a feedback to Prachi that all your posts, like whenever I feel like to get an answer of anything, in fact initially also when I connected, I said I was looking something like an answer which I did Sharanagati for master, and all of a sudden your group came in front of me and I read that post and I got an answer. So like I text you. In fact मेरे को ये चीज बहुत connect हो रही है and it has a deep meaning for me. So I joined. Great. the group. So now what you do, you have to start writing comments so that I can understand. Okay. हाँ? जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी I'll understand कि आपको और कुछ सीखना है क्या. Have you understood the post completely? Because I read each and every comment. Okay. I'll do. मैं रीड सब करती हूँ. I may not be able to reply. मैं सिर्फ लाइक दबा देती हूँ. बट अगर मुझे लगता है कि थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है then I will write here. कि दीदी maybe you try to explain me this part या that part. So your faculty आगे सब लोग. हाँ, so can you hear me दीदी? Right. So so what happens is then your mental faculty grows. मतलब you are able to comprehend better way. So that is the reason I encourage commenting कि आप comment करो, फिर आपका comment पढ़कर कोई और motivate होगा. So again you are indirectly contributing in good karma. Sure. क्योंकि अगर हम सिर्फ पढ़ के निकल जाएं हम में से सब तो वो मज़ा नहीं आएगा. बाकी लोग जो नए हैं उनको भी वो नहीं समझेगा. तो आपके कमेंट्स, आप जब दूसरों के कमेंट्स पढ़ते हो आपको लगता है ना कि अरे मेरे को भी ऐसा ही फील होता था. हाँ इसने तो वही लिखा. सो रीड द कमेंट्स. हर पोस्ट के नीचे के कमेंट्स आप पढ़ो. दैट वुड रियली बेनिफिट यू. बिकॉज हम में से कोई परफेक्ट नहीं है बट वी आर अ फैमिली एंड वेलकम टू आवर फैमिली. Thank you so much. Yeah, and you do sankalp chanting for whatever problem you are facing. That will help you. If you are a healer, you can measure that how much karma more you need. And after Yes. sankalp chanting, you see if that karma has like elevated or something. So एकदम calculated वैसे मैं सिखाती हूँ. Okay. उसी से आपको समझ में आ जाएगा. इतना कर्मा है, इतना कर्मा चाहिए to get whatever you want. ठीक? तो once you do sankalp chanting, when you do exercise, you bless. उसके बाद bless करो. देखो कर्मा बढ़ाती नहीं. Okay. So Prachi is a healer too. That is why I made her your mentor. So you can speak in those terms. Okay. समझ रहे? Yeah. Thank you so much for guiding me like this. Thank you so much, Palani. Thank you. You are welcome. ठीक है. Right. Rupalima, just one request. Papaya is our house help over here. He's got a heart ailment issue. In between, he was treated by my brother-in-law for angiography. क्या बोलते हैं? Initial treatment. हाँ. अभी I don't know whether he needs an angioplasty or whatever, but maybe if you can bless him, he God willing he'll be all right. ठीक है. एंटू देख हार्ट देख. मैं स्ट्रॉन्ग भी है. He's papaya. हाँ. क्या है? There's a strong
super strong BM, and also unka there are glass hoodoos and other aspects. The life अच्छा। expectancy is pretty. पापया आपको हिंदी समझ में आती है? Do you know हिंदी? Do you know हिंदी? हिंदी No हिंदी? Okay. English? हिंदी आते बोलो आप। हाँ हिंदी आती है। अच्छा, आपको क्या क्या महसूस होता है? मतलब आपके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी है, किसी ने किया है आपके ऊपर, क्या आप जानते हैं? ये फील होता है आपको? हाँ, कभी फील हुआ है आपको कि आपकी परेशानियां काफी बढ़ गई है, मतलब हेल्थ के अलावा भी आपके ऊपर परेशानियां आ रही है? आ रही है। हाँ, सो बेसिकली किसी ने आपके ऊपर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी डाली है, जिसके वजह से आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको हरे कृष्णा चैंटिंग करनी है, जो अंकल से आप समझ लीजिए, विराफ अंकल से समझ लीजिए। ठीक है, ठीक। वो जितना करेंगे आप उतना आपको रिलीफ मिलेगा, प्लस मैं ब्लेस भी कर देती हूँ। ठीक है, आप अंकल को दे दीजिए। थैंक यू। हाँ जी। हाँ अंकल, so basically there is a strong BM on him. I did not use the word BM so that because I he agree. get frightened. I agree. I just told him कि he has a strong negative energy on him from outside, so he needs to do Hare Krishna chanting. Yesterday only I told him to do it. हाँ, you do that, and later on we can do his case. So we will add you and we will do his case, and then जितना थोड़ा बहुत रिलीफ, उसका उनका कर्मा नहीं है अंकल, कर्मा होता तो मैं अभी कर देती। थोड़ा चेकिंग करके कर्मा जनरेट करवाइए उनसे। 8 दिन में करवाता हूँ, मैं हूँ यहाँ पर। हाँ, वो थोड़ा करवाइए, फिर आप पूनम को आप बोलिए कि तो फिर हम उनका केस करके उनको बताने की भी जरूरत है, वो अपना ही कर देंगे जो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ ठीक है, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। रेणुका ने लिखा है कि हाँ, मुझे मेडिटेशन करके बहुत अच्छा फील हुआ। फर्स्ट टाइम किया रेणुका? रेणुका? यस मैम, मैंने फर्स्ट टाइम किया मेडिटेशन और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। वेरी गुड। अच्छा, सुपर क्लेंजिंग साधना ट्राई किया है? मैम मैंने एक बार ही ट्राई किया है। थोड़ा लंबा है ना, नींद आती है? नहीं, नींद नहीं आती, बट बहुत सारी चीजें ध्यान में चलती हैं। अच्छा, लेकिन वो भी करो, वो इससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। जी माँ। और तुम अभी उसमें हो, सिंसियर स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर में? यस मैम, मैं हूँ। अच्छा, आप सबको मैं ये बताना चाहती हूँ कि सिंसियर स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर में होना बहुत ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि आपका कर्मा डोनेट करती हुए मदर अर्थ को, और मदर अर्थ इन रिटर्न आपको डोनेट करते हैं पैसे। तो आपके जो लाइफ के इश्यूज है ना, वो आप देखो कि धीमे धीमे सॉल्व होते हुए। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मत मिस करिए। सिर्फ 7 प्रैक्टिसेस करने हैं वीक में, ओनली 7 और 8 है। इट इज डुएबल। अपने मेंटर से बात करिए और कर लीजिए। आज का तो चलिए, अभी कुछ नहीं हो सकता, पर नेक्स्ट वीक मैं चाहती हूँ कि आप सबका नाम उसमें है। क्यों? मतलब इंटेलिजेंट बनते हैं ना, थोड़ा स्मार्ट बनते हैं। निधि, यू कैन कंट्रीब्यूट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम प्लीज। हाँ, तो इससे क्या होगा, आपको घर बैठे इतना ज्यादा कर्मा मिलेगा, जो अदरवाइज आपको जाके गरीबों की सेवा करो, उनको खाना दो, ये करो, उससे भी इतना कर्मा नहीं बनता है। सो सी, आई एम एन IT पर्सन। मैंने जर्मनी से मास्टर्स किया है और स्पेशलाइजेशन है मेरा रोबोट्स में, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। मैं जो भी करती हूँ, बताती हूँ, मैं बहुत सोच के करती हूँ। मैं ऐसे इमोशनल बात नहीं करती, क्योंकि मेरे पास भी टाइम बहुत कम है। तो मैं जो भी करती हूँ कैलकुलेट करके, तोल मोल कर, पूरा सोच समझ कर। जैसे SSIP है, सुपर स्ट्रॉन्ग इन्वोकेशन प्रेयर, वो कितने बार रिकॉर्डिंग करने के बाद वो 1.5 मिनट का ऑडियो बना, क्योंकि उसकी एनर्जी 99% पे अटक रही थी, उसको 100% पे लाया गया।
सो आप जी लोग मैम, मैं समझो, रोज हाँ ये उसमें आना है सेंस है, और आप भी आओ, आपके साथ एक और को करो, तो फिर वो गुड कर्मा भी आपको मिलेगा, बिकॉज आपने किसी को मोटिवेट। देखो हम पैसा तो छोटा नहीं कर रहे हैं, नुकसान तो कुछ हो नहीं सकता है, हो सकता है कुछ फायदा ही हो सकता है, करेक्ट? जी क्या नुकसान हो सकता है बताओ? ये मेडिटेशन घर पे बैठ के करके शांति मिलती है, नुकसान होता है? नहीं होता। नहीं। वही कुछ प्रैक्टिसेस करने हैं, दैट्स इट। नुकसान होता है? नहीं होता। आप किसी और को मोटिवेट करोगे, आपको वो इनडायरेक्टली और गुड कर्मा मिलेगा। हाँ जी। सो दिस इज व्हाट इज हाउ यू हैव टू मोटिवेट मोर पीपल। अभी हम लोग लास्ट टाइम 47 पे पहुंचे थे काउंट। I wanted it to be 50. मुझे नहीं पता इस बार हम 50 टच कर रहे हैं कि नहीं। Let's aim for 100. सब लोग, क्या आप लोग साथ दोगे मेरा? 100 टच करेंगे हम? हाँ जी करेंगे मैम। सब लोग मेहनत करेंगे? Yes. सब लोग मेहनत करना है, Yes. because it's a wonderful thing. Yes. हाँ, तो सब लोग काउंट देखोगे नेक्स्ट टाइम कि कितना है, एंड देन वी विल। अच्छा सिर्फ 34 लोग हैं, 42 से 34 पे आ गए। स्लोली सब भाग जाते हैं। काफी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया इस बार। आज बहुत कम लोग। कौन चला गया? उनको बता देना प्लीज कि इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि हम लोग सिंसियर स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर वाले उसमें ज्वाइन करें। हम सब अपने तरफ से कोशिश करें और एक को भी लेकर आए, सो दैट वी रीच अ काउंट ऑफ 100। अगर 100 लोग एक साथ 1% कर्मा डोनेट करेंगे, आप इमेजिन करिए। कंप्लेन तो सभी करते हैं, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, लेकिन सोल्यूशन कौन निकालता है, एफर्ट कौन लेता है? सो इसीलिए one suggestion, Ma, can you increase the percentage of the what you call instead of 1%, maybe 5% or something like that? Okay, so the reason why I kept it 1%. Measure it over a period of time how the graph moves. Uncle, the reason I've kept it to 1% is that we have other sectors in our life which needs karma too. So we cannot give the entire karma to spirituality. You understanding? I agree. For example, somebody is having financial problem. So when we are doing these practices, immediately that bucket gets filled with that karma. So I have started with 1%, and 1% is enough. Okay. 1% is enough. Slowly. Huh? Uncle, whatever Maya is doing is direct in contact with all the higher beings. So every numbers you see, na, they're all tried, tested, and discussed with very high level beings, all the way to Krishna ji. Yeah, I can understand that. Yeah. So I just follow their instructions. They communicate it to me. I just simply follow. They decide the percentage. It is they who are doing it. It is their project. I'm just the channel. So, but yeah, Thank you. My plan is when we see 100 people or more doing it sincerely, probably then we can increase it to 2% to 5%. Abhi, Okay, great. people are just floating. You see, they are all so much stuck in their problems. है ना, मैक्सिमम सब लोग परेशानी में अटके हुए हैं, तो मैं वो कर्मा थोड़ा बहुत जनरेट करके दिखा, उससे भी मैं समझा, तो थोड़ा सा वो हो जाए, थोड़ा बढ़े सबका प्रैक्टिसेस, चैंटिंग बढ़े, सब बढ़े, तो हम लोग करेंगे उसको। अच्छी बात। थैंक यू भैया, कंटिन्यू प्लीज। मामा, हाँ, कैन वी डू ग्रुप ब्लेसिंग फॉर 100 टारगेट? अभी ग्रुप ब्लेसिंग ठीक है, चलो वी विल ब्लेस कि मैं अगर हे राधा कृष्णा, सारे गुरुज, सारे हायर बीइंग्स, सारे मास्टर्स, सारे एंजल्स, प्लीज हमको आशीर्वाद दीजिए कि हमारा 100 क्रॉस हो जाए सिंसियर स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर मेंबर्स, और हमारा फेसबुक ग्रुप भी 1000 क्रॉस हो जाए, और हमारा सोल पीस चैनल के सब्सक्राइबर्स भी 1000 क्रॉस हो जाए, सो दैट मैक्सिमम लोग एक चैनल बन सके इस डिवाइन वर्क के लिए। हमारे इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शंस को डिसॉल्व कर दीजिए,
हमारे एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स को न्यूट्रलाइज कर दीजिए और हमें मोटिवेशन दीजिए कि हम टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, कि हम अपना अच्छा काम कंटिन्यू कर सके, रुकावट ना आए। ब्लेसिंग्स टू एवरीवन, सो be it, so be it, so be it। हुआ दिखा तुम लोग को? क्या ब्लेस ऐसा मेरे को चेंज दिखा। I didn't see 1000 दिखा? I didn't see 1000, I saw much higher number. अच्छा, 1000 से ज्यादा दिखा? हाँ, ज्यादा आया। I saw 1 कितना आया? million. I saw 1 million. अयो, अरे क्या है, तब तक मेरे दांत भी गिर जाएंगे, मुंह में मैं क्या पॉपअप करके क्या वीडियो की सेशन लूंगी। मुझे 1 million आया, मैं तुम लोग भी ना। एनीवे, हमारा काम है मेहनत करना ताकि हायर बीइंग्स की इच्छा, कृष्णा जी की इच्छा। ठीक है भैया, कंटिन्यू करिए। आई थिंक शेफाली का कुछ क्वेश्चन है। शेफाली, हाँ, उन्होंने शायद चैट में कुछ लिखा था। I think she is feeling something near on crown chakra. I'm feeling something near on my crown chakra, like something is trying to come in. Little pain or windy type after doing Hare Krishna meditation. Something नहीं, energy आ रही होगी, but we will check. देख लो शेफाली का crown. एनर्जी है, but there is a block of thoughts. क्रॉस तो वो उनको पेन हो रहा है। तो what has ठीक happened है, is, हटाती हूँ। जब आपने क्लेंजिंग कराया तो उनका वो सारा एक्सक्रीट आउट हुआ एंड HKM के बाद नाउ इट्स ट्राइंग टू गेट इन। तेरा मैं क्राउन मैंने क्लीन कर दिया। देख, पेन कम हुआ तो बता। जी माँ, फर्क पड़ा। कितना पड़ा? 10 से कितना कम हुआ? मतलब ऐसा पेन भी नहीं, वो मतलब डिस्कम्फर्ट ऐसा लग रहा है। हाँ, कुछ है, ऐसा लग रहा है वहाँ पे। हाँ, अब देख, अब एनर्जी फ्लो होगी। अच्छा, आज एक मजेदार चीज है, बस रोजी होती है, लेकिन जस्ट बताओ। मेरी बेटी को वॉमिटिंग का प्रॉब्लम होता है, आप लोग जानते हो, उस पे अटैक्स होता है, तो उसका वॉमिटिंग यहाँ तक आ जाता है। वो मेरे पास दौड़ के आती है, तो मैं वॉमिट को बोलती हूँ उतर उतर उतर, और वो वॉमिट उतरता है। तो मुझे पूछ रही थी कि मम्मा आप ये क्या करते हो? सो द रीजन आई एम टेलिंग यू दिस इज कि कण कण में है कृष्णा, चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, तो मैं हर एक पार्टिकल से कनेक्ट कर सकती हूँ। आई डोंट नो हाउ, भले वो नॉन लिविंग है तो भी वो बात सुनता है। तो मैं उनको अंदर वो फूड को भी बोलती हूँ कि तुमको नीचे उतर कर पेट तक आना है, और वो आ जाता है। मैं सिर्फ उसको बोलती हूँ आजा बेटा, नीचे आजा, नीचे आजा, नीचे आ जाता है। सो N2 एक बार देख एग्जैक्टली क्या होता है, वो पार्टिकल्स में, फूड में, या व्हाटएवर इट इज, वो होता क्या चीज़ है, तुम लोग तो बहुत डीपली देख पाते हो। So it's the energy inside each of the grains. Like each food particles emit a certain amount of energy. You connect to that energy and वो energy move down करता है. So it's that gets down and disintegrated और मतलब break down होता है उसका further. But it's the energy. तो मेरी बात क्यों सुनता है? हाँ, वो मैग्नेट की तरह होता है। तो आपके पास, क्योंकि वो पावर हाउस है, आप कृष्णा जी से कनेक्टेड हो, दैट्स लाइक अ स्मॉलर थिंग, यू हैव मोर। तो वो मैग्नेट पुल से वो पूरा नीचे पुल हो जाता है। इट एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट। एक्चुअली आई फाउंड दैट व्हाट यू सेड ना, दैट वाज एक्चुअली हैपनिंग। जब आप बोलते हो तो उनके सारे कण की राधा कृष्णा एनर्जी गेट्स एक्टिवेटेड द मोमेंट यू लुक एट देम। देन फिर आप उसी कनेक्शन से फिर देन यू वो फ्लो होना चालू हो जाता है। दे फॉलो व्हाटएवर यू आर सेइंग। ओके, मुझे लगा ऐसे कुछ है। You connect to the RK element in that granular and वो then they just like it's like that's वो वैसे बोलते हैं ना कि जो mirroring. So the moment you do this action, they also go down.
emitting this action. हाँ, बिकॉज क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स में भी एनर्जी रहती है कृष्णा की, क्योंकि वो कण कण में है. हम Riya said the same thing which you said just now. So Riya is saying that every material, living or non-living, has Krishnaji's energy or Krishnaji's presence. That is what makes it to work. They listen to whatever you say because you're connected. Because I am to him. connected to Krishna जी. Correct. इसीलिए बस मेरी वही बात होता है. सुन. Correct. ठीक है एसबी. और बच्चे भाग जाने से पहले हम खत्म करते हैं. थैंक यू माँ, ये एकदम ठीक हो गया जो भी इधर था. चला गया. गुड. जी माँ, थैंक यू माँ. आपने उनका क्राउन चक्र इट्टू कर दिया. इट्टू था, मतलब इट्टू था. नाउ इट्स Bigger. spiritual cord is also coming itna for me as of now. वेरी गुड. सबका हुआ वो, आपने सबका करा. Yeah, like हमें everybody का spirit, not just the spiritual cord, their bhakti increase. तो जैसे for me वो negative 18 से positive and तुझे तो मैं दिखाइए शर्म नहीं आती तुझे. -18%. मैं वो देखकर मेरे को लगा कि तू 5 में होती ना, मैं तेरे को सिर्फ पटछाड़ करके पिटती आज. मैं कितना ना हुआ तेरा अभी? it is now 40s में. हाँ तो ला, थोड़ी शर्म कर. 90 के ऊपर ला. it just ऐसा move हुआ and for everybody like सबका it's a 3 level jump. जैसे मेरा it's a negative से positive half में आया. This session is super blessed. Like everybody is there. मेरे को अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसे गर्मी लग रही है. अच्छा ओके. एक बात और, मेरी बेटी का बुखार ठीक हो गया. मतलब कल कहाँ 102 से भी ऊपर जा रहा था, जब आपको मैसेज किया 100.6 मतलब 102.6 चला गया था और आधे घंटे से भी कम टाइम उतर गया. ऐसा नहीं होता क्योंकि मेरी बड़ी बेटी को था वो 1 घंटे 50 मिनट लेता है, बट आपको बोला और आधे घंटे में उतर गया. इतना हाई फीवर, वो जल रही थी. और आज मतलब अब आया ही नहीं बुखार. सुबह 12 बजे हल्का आया और अब नहीं आया. माँ ब्लेस. मैंने अभी जय 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 करी माँ आपको. मैं भी जय. आप में भी कृष्णा है बच्चा. मेरे लिए आप सब लोग जय जय हो. थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच. हमारे मैंने डर के एक मेड को रखा है. हाँ फाइनली, क्योंकि मुझे रिया की पढ़ाई के लिए टाइम चाहिए पढ़ना. सो एक डर के मेड को रखा है. उसके बच्चे को भी बुखार था. एग्जैक्टली 102 टाइप ही बोली. तो मैंने उसको इतना ही बोला कि वो सरेंडर हो गई. फर्स्ट डे से मैंने उसको हरे कृष्णा मंत्र सिखा दिया. 3-4 दिन ही हुए हैं उसको. तो और मेरे जो गणपति है जिनमें प्राण है उनके सामने आरती वारती करवा दी. तो उसके बच्चे को भी बुखार था. तो मैंने बोला सिर्फ बोलना कि रूपाली दीदी आप आकर मेरे बच्चे के सर पे हाथ रखो. एंड शी डिड इट. और बुखार उतर गया. वो बोली दूध पी रही है, खेल रही है. सो एक मेड का सरेंडर लेवल भी हो सकता है ऐसा. तो बाकी आप सब तो मेरे ग्रुप मेंबर्स हो. ऑल यू हैव टू जस्ट डू इज मेरे से प्लग जोड़ दो, बाकी काम हो जाता है. करते कृष्णा जी है, मैं कुछ नहीं करती. मैं सिर्फ वो वायरिंग का काम करती हूँ. मैं वो इलेक्ट्रिक मैन हूँ, वुमेन. रूपाली माँ. हाँ रिशु. रूपाली माँ, मेरे को 2-3 दिन से पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मेरा सिर ना रोज बहुत दुख रहा है. मैं बहुत कॉम्बीफ्लेम खा रही हूँ, मुझे वो छोड़नी है. वो 2 दिन से बीमार है. उसने वो दर्द से छुट्टी 4 ट्राई किया, 10 से 7 पे आया है पेन. बट हाँ, पर मेरा खत्म नहीं हुआ. पर बैठा है कुछ तुम्हें तो दिखता है. तुम तो क्लेयरवॉयंट हो. तो उन्होंने आपको देखा भी. मैं 3 दिन से देख रही हूँ, पर मेरे सिर में ना यहाँ पे जैसे कुछ रेंग रहा है. आज सुबह जब मैं SSIP सुन रही थी उस टाइम ऐसा लगा कि कुछ वो सारा मंत्र यहाँ पे चल रहा है मेरे. पर मेरे को रिलीफ आता है, पर मेरे को अंदर ही अंदर घबराहट हो रही है कि दोबारा सिर तो नहीं दुखेगा, दोबारा सिर तो नहीं दुखेगा. ये चीज ठीक करो माँ मेरी. तुम्हारे ऊपर कोई है? चलो बताओ बाबा. क्लेयरवॉयंट्स.
जिशु दी, आपके आसपास कुछ एरिया ऐसा है विच इज़ अ वेरी डार्क एरिया, या मतलब इधर अ ग्रेवयार्ड और अ फॉरेस्ट? नहीं, मैं तो अब तो बहुत ही ज्यादा शोर शराबे वाले एरिया में रह रही हूँ। मेरा घर तो बहुत ही बीच में है, ऐसा कुछ है तो नहीं, मुझे मेरी नॉलेज में नहीं है। अगर आसपास हो तो मुझे पता नहीं है। Then it's built on that kind of area. कितना डी है? 3 है। 4 आए मेरे को। 4 आए। 4 और एक सी भी दिख रही है। आपको पैर में भी दर्द है क्या रिशु जी? नहीं, मेरे लेफ्ट साइड पे है दर्द। लेफ्ट में किडनी में स्टोन्स आया है, कल रिपोर्ट आई है मेरी अल्ट्रासाउंड की। और वो भी है। और राइट साइड पे मेरे दर्द हो रहा है। परसों रात को तो बहुत ज्यादा पेट में दर्द था, फिर मैं इंजेक्शन लगवा के ही जाते रात को 10 बजे। फिर कल सारा USG करवाया तो उसमें सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। बहुत सीवियर वाला है मैम। हाँ, it's very severe. The kidney is full black over there. ऐसा और उसका वो धागा बांधा लोअर है। बैक, लोअर बैक एरिया आल्सो इट्स लाइक कंप्लीटली वो किडनी रीजन ही वो पूरी गई है। कर्मा है? नेगेटिव, रेड में है। ओके, 3 दिन संकल्प चैंटिंग करो, फिर हम तुम्हारा केस करेंगे। हाँ, कर्सेस कर्मा फ्रॉम नहीं। पास्ट बहुत स्ट्रांग है। हाउस भी तो काफी इनका वो पावरफुल फॉरगिवनेस साधना एंड संकल्प चैंटिंग करना है। हाँ, अगर हो सके SCS करो तो सबसे बढ़िया, लेकिन ये करना ही है, पावरफुल फॉरगिवनेस और संकल्प चैंटिंग। फिर तुम योगिता है ना तुम्हारी मेंटर, योगिता को बताना, हम कर्मा चेक करेंगे। On pillar BG is also coming. I don't know why, but it is very coming very strongly. SCS and BG. पता नहीं। BG सुनती हो? हाँ, सुनती हूँ। पिछले हफ्ते मैंने सारी चैतन्य लीला सुनी आपकी। CC सुनी थी, BG उससे पहले वाले में सुना था। हाँ, 33 हो गए। 33 में से कितने सुने अप्रोक्सीमेटली? मैंने तो बीच बीच में सुने हैं। पहले 14th वाला सुना था, 15th 12 वाला सुना था, बीच बीच में सुने हैं, पूरे नहीं सुने हैं। ठीक है, तो तुम्हारे लिए इंस्ट्रक्शन है, हायर बीइंग्स इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तुम्हें BG सेशन सुनना है। मतलब बेसिकली तुम अभी तक दूसरों के लिए जी रही हो, अब अपने लिए शुरू करो टाइम देना। हाँ, हेल्थ खराब हो जाएगी तो फिर किसी के काम नहीं आ पाओगे ना। हाँ, तो अभी तुमको वही करना है। और ज्यादा पेन होगा ना तो बोलना कि रूपाली को बुलाऊं क्या, इतना ही बोलना। हाँ, तो वो जो है ना तुम्हारे मेहमान तुम्हारे ऊपर, उनको थोड़ा डर लगेगा। ठीक है, बस इतना ही बोलना, रूपाली को बुलाऊं क्या। ठीक है। अभी कितना है पेन एट प्रेजेंट? 0 to 10 के स्केल में 10 पकड़ो। अभी मेरे को 4 और 5 के बीच में है। 4 और 5। पेट में दर्द हो रहा? साइड पे है, राइट साइड पे है। अच्छा, राइट साइड। ओके, इधर ठीक है, मैं टच कर रही हूँ। बस सरेंडर करो मुझे। राधे कृष्णा। निकलो सब, वरना जला दूंगी। वो निकल के बाजू में खड़े हो गए। हाँ, अभी मरना है कि भागना है या मुक्ति चाहिए? पहले तो तुम्हारा तांत्रिक के साथ का वो खत्म हो जाए। राइट नाउ सो बी इट। बंधन जल रहा है। हाँ, बंधन जल जाए। फिर तुमको मुक्ति चाहिए कि तुमको जला दूं, वो डिसाइड करो। और जो लोग भी ऋषु को हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ऋषु अब मेरे शरण में है। और मेरा हिस्ट्री देख लो एक बार, फिर सोचो क्या करना है। निकलो। मल्टीपल के मुक्ति नहीं आ रहा। ठीक है, जल जाए, वो भस्म हो जाए। राधे कृष्ण। चल रहा है। मेरा एंटायर एब्डोमेन भी हील्ड राइट नाउ। राधे कृष्ण।
राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। ऋषु बता, 4 से पेन कम हुआ तो बता। वहाँ 2 पे आया। उनका Very good. फेस चेंज हो गया, सी उनका फेस एक्सप्रेशंस फुल चेंज हो गया। राधे कृष्ण, आंसर राधे को दिया है पूरा। राधे कृष्ण। निकलो, सब निकलो उसके शरीर से। पिकनिक स्पॉट बना के रखा है, हटो। ऋषु मेरे साथ बोलो, तन मन धन सब है तेरा, सब तेरा तुझ प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। मेरे बॉडी का हर एक सेल आपका है प्रभु। मेरे ऊपर जो भी बुरी छाया है वो भी आपके चरणों में मैं समर्पित करती हूँ। मेरा पाप पुण्य मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरे ऊपर जो भी बीएम एनर्जीज है मैं आपको समर्पित करती हूँ। मैं सारा कुछ अपना आपको समर्पित करती हूँ। मैं आपकी हूँ। मुझे अपना प्योर चैनल बना दीजिए प्रभु। आई सरेंडर टू यू। अभी पेन कितना है बताओ? वहाँ अभी तो फील नहीं हो रहा मुझे बिल्कुल भी। मतलब पेन चला गया? हाँ। वेरी गुड, एक्सेलेंट। The kidney का blackness also went away. अभी वो जो ऐसा एकदम ऐसे जकड़ा हुआ था ना, अभी वो नहीं है। कलर भी लाइट ग्रीनिश है। वेरी गुड। आपने लेकिन आपका केस करना पड़ेगा क्योंकि आपका पास्ट लाइफ का कर्मा है डियर। इसके वजह से आपके ऊपर फिर से अटैक होगा। अभी के लिए तो मैंने उनको भगा दिया है, जला ही दिया, पर फिर वो करेंगे तो हाँ। लेकिन आपका कर्मा बनना जरूरी है। मैं ऐसे तो अभी हाँ रैप बबल रैप। हाँ ठीक है। मैं आई एम रैपिंग माई सेल्फ अराउंड यू फॉर योर प्रोटेक्शन। सो वेट सो वेट सो वेट। हो गया। ठीक है एसबी, हम कंटिन्यू करें। आई थिंक पूजा ने इस बार नया ज्वाइन किया है। पूजा आप एफबी पे हो क्या? कोमल की फ्रेंड है आई थिंक। हाय पूजा। कोमल पूजा एफबी ग्रुप पे है अपने और शी हैज जस्ट ज्वाइन विद द लिंक। उसने ज्वाइन किया तो था। नहीं वो अभी भी है शायद। पूजा अभी भी है। अच्छा दो पूजा है ना अपने पास। ये कौन सी पूजा है? नहीं मैं हूँ, वो शायद दूसरी नहीं दिख रही है। ओके तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया मेरे ख्याल से पूजा ने। तो ये तो अपनी वाली पूजा है। कोमल ने लिखा था पूजा ने ज्वाइन किया है। उसको मैंने मैसेज किया था तो उसने कहा ठीक है मैं ज्वाइन करती हूँ। तो मैंने चेक किया उसमें पूजा आया, मुझे लगा वही पूजा है। अच्छा कोई बात नहीं। ठीक है एसबी। और हमारा कुछ और बच्चा है? नहीं और तो कुछ नहीं बचा है। जो हमारा मेजर था वो हो गया है। तो जो मेंबर्स ने अभी ज्वाइन किया है रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग एसबीसी कॉन्टेक्स्ट में पार्टिसिपेट करिए। और इफ़ यू नीड एनी हेल्प तो अपने मेंटर से कनेक्ट करिए। आई थिंक कुछ लोग हैं यहाँ पर जो अपने प्रैक्टिसेस अपडेट नहीं कर रहे हैं, जैसे मनन है और भी कुछ लोग हैं। तो यू नो कि कितना ज़रूरी है इस सेशन में अटेंड सेशन में कितनी एनर्जी रहती है। तो इसी तरह अगर आप प्रैक्टिसेस करेंगे और आप कर्मा जनरेट करेंगे तो उसमें आपका ही फ़ायदा होगा। तो प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हैं तो। देखो आपको एक लॉलीपॉप देती हूँ। अभी आपने देखा कि ऋषु को मैंने ठीक है आपके सबके सामने किया। कोई फ्रॉड नहीं, कुछ फेक नहीं। तो अगर आप प्रैक्टिसेस अपडेट करोगे, आप कमेंट्स लिखोगे, आप मेरे नज़र में आओगे, तब अगर आपको कोई भी परेशानी होगा तो मुझसे पर्सनल अटेंशन आपको मिलेगा।
समझ रहे आप? रिशु के साथ मैंने फोन पे बात किया था, शी वॉज इंटरेस्टेड, इसलिए मैं रिशु के बारे में जानती हूँ। तो आप जब मैं आप देखूंगी आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो, मतलब आप भी सर्विस दे रहे हो ग्रुप के लिए, तब मेरा पर्सनल अटेंशन आपको मिलेगा। तो तब आपके हेल्प के लिए मैं हमेशा रेडी रहूंगी। Isn't it motivating? और मैं हर टाइप की हेल्प करती हूँ। जॉब नहीं है तो हेल्प, रिलेशनशिप खराब है तो हेल्प, पेट खराब है तो हेल्प, हाथ तो दुख रहा है तो हेल्प। वन स्टॉप सोल्यूशन हूँ मैं। अब आप सोचो, आप स्मार्ट हो तो ओपन ऑफर है आपके लिए। सॉल्यूशन, वन टाइम वन स्टॉप। हाँ, ओपन ऑफर। आपको मैं शायद अपने ग्रुप में ऐड कर लूँ व्हाट्सएप में, वहाँ तो मैं रोज बात करती हूँ और आपका प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व किया जाएगा उसमें। पीएन ग्रुप में अगर आप ऐड हो गए, मतलब आप एसेट हो ग्रुप के, यू आर कंसिडर्ड एज एन एसेट, और एसेट को स्पेशल प्रिविलेजेस मिलता है। ठीक, तो पीएन ग्रुप में जो होते हैं उनको सब कर्मा जनरेशन के लिए वेट नहीं करना पड़ता है, ग्रुप में है इसलिए अपने आप कर्मा जनरेट हो जाता है, उनके केसेस भी तुरंत लिए जाते हैं। Please make use of the opportunity. Thank you. Thank you. माँ, हर्षिला दी का मैसेज है कि शी इज़ आस्किंग कि क्या मेरा कर्मा इतना हुआ है कि मेरा केस हो सके, क्योंकि मेरा सडनली हेड पेन एंड लेग पेन बहुत सिवियर हो रहा है। 3 days से सराउंडिंग भी पॉजिटिव नहीं है। बना क्या उसका कर्मा देखो। ऑरेंज में है। ठीक है हर्षिला, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना कर्मा तुमको डोनेट कर देंगे। ठीक है, मैं डोनेट करती हूँ अभी तुम्हें अपना कर्मा। मैं अभी गोलक वृंदावन जाती हूँ, राधे कृष्णा, वहाँ पे चैंटिंग करती हूँ, वो कर्मा आएगा हर्षिला को। तुम देखो ऑरेंज से ग्रीन में आ रही क्या वो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बन गया कर्मा हर्षिला। ठीक है, सो हर्षिला का केस ले लो फर्स्ट प्रायोरिटी में। ठीक है, लिख लेते हैं। थैंक यू माँ। वेलकम। ये है पीएन ग्रुप में रहने का प्रिविलेज। मैं ही कर्मा डोनेट कर दूंगी और मेरे लिए फास्ट में कर्मा काफी फास्ट जनरेट कर सकती हूँ। आप लोग यहाँ बैठ के चैंटिंग करते हो, मैं डायरेक्ट गोलक वृंदावन में बैठ के चैंटिंग करती हूँ, तो आप समझ सकते हो कि एक बार चैंटिंग का एनर्जी कितना होगा। अपन सब उधर ही हैं भाई। हाँ, वेरी गुड। तो वहाँ बैठ के चैंटिंग करो। जो लोग पहुँच पा रहे हैं सिर्फ मुझे इन्वोक करो और बोलो रूपाली मैम हमको गोलक वृंदावन लेकर चलो। मेरे पास स्पेशल विजिटिंग पास है वहाँ का। वहाँ बैठ के चैंटिंग करो, आपका कर्म और फास्ट एकदम जनरेट होगा। ये सब टिप्स हैं। वी लव सेंटर। हाँ, वी में लव सेंटर है। अगर आपको फील होता है आपको प्यार की कमी है आपके लाइफ में, आपको अलोन फील होता है, लगता है आपके स्पाउस प्यार नहीं करते या बच्चे प्यार नहीं करते या पड़ोसी प्यार नहीं करता, व्हाटएवर, आप बोलो कि रूपाली माँ मुझे वी के लव सेंटर में लेके जाइए। वहाँ बैठकर आप शांति से बस चैंटिंग करो, आपका लव आपको फील होने लगेगा कि आप लव अपने अंदर फील करने लगोगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन कि हम एग्जिट करें? We are blessed to have you around. Sorry? Yeah, I wanted to just, sorry, go ahead. Can we rejoin and then ask? Thank you uncle.
हाँ, कौन निधि बोल रही थी क्या? हम एक बार रीजॉइन कर ले माँ, लेस देन 1 मिनट है।